आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे शाहरुख खान एज अ लवर बॉय एंड अमिताभ एज अ लवर बॉय। पिछले अध्याय में हमने कुछ फिल्मों के एग्जाम्पल्स लिए थे। आज मैं कोशिश करूंगा अपने कुछ अलग जो दृष्टांत हैं उनके माध्यम से इसी टाइटल को मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। तो निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन जो हैं, उनकी एक अदायगी एक अलग किस्म की हुआ करती है जब वे लवर बॉय की भूमिका निभाते हैं। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ का जो किरदार था सिकंदर, उसने कयामत के रोमांस की भावना जो पर्दे पर उकेरी, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस और लगभग फेटल, यानी फेटल भी कह सकते हैं उसको, लीथल भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा घातक और तीव्र जो एक इमोशन क्रिएट किया वो उस तरह से था। यहाँ जो है राखी के जो चरित्र है और उनके कामना के लिए उनका जो प्यार है, और वो गहराई से आप देखें तो बड़ी गहराई से वो दर्दनाक एक एक असर देता है आप पर। वह उन्हें दूर से प्यार करता है और अपने खुद के संघर्षों से अंत में भस्म हो जाता है, और अपनी अनकंट्रोल्ड जो इमोशन होते हैं, अनियंत्रित भावनाएं, उससे वो एक तरह से प्रेत बाधित ही होता है। और उस युग की एक संयमित कहानी है जिसे हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1978 में। हालांकि अमिताभ केवल दर्द और आत्मनिरीक्षण के बारे में ही निष्णात या एफिशिएंट नहीं थे। अगर आप उनकी एक फिल्म यानी सत्ते पे सत्ता, जिसका मैंने पहले भी रेफरेंस लिया था, सत्ते पे सत्ता का अगर हम रेफरेंस लें जो कि प्रदर्शित हुई थी 1982 में, तो वहाँ हम पाते हैं कि एक बड़ा ही विचित्र किस्म का एक कैरेक्टर, और उनका जो प्रेम था वो भी बड़ा एक हॉलीवुड अंदाज का प्रेम, हल्का फुल्का, हर जगह पर, चाहे वो एक्ट्रेस यानी उनकी जो हीरोइन है वो उनको पसंद करें, रिजेक्ट करे, चाहे नहीं करे, वो हर परिस्थिति पर एक काबू पा लेने वाली स्थिति में होता है अमिताभ बच्चन। और इस तरह का जो मुख्तलिफ बड़ा ही स्पेशल किस्म का अभिनय, सिर्फ हम अमिताभ बच्चन से ही उस तरह के अभिनय की उम्मीद कर सकते हैं, जो बड़े हल्के फुल्के, बड़े रोचक और हास्य से भरे हुए जो दृष्टांत हैं उनसे पूरी फिल्म को खींच के ले जाता है वो कैरेक्टर, रवि का कैरेक्टर। तो हम देखते हैं कि वो एक तरह से एक लापरवाह टाइप आदमी है। फिल्म में किस तरह से नहाना धोना भी नहीं होता है उनका, और बस काम और खाना और मौज मस्ती, और वो सभ्यता से एक अलग ही कुछ दूर घाटियों में कहीं रहने वाले लोग, सात भाई। और आप देखिए कि किस प्रकार उसका हेमा मालिनी से प्रेम होता है। एक प्रेमी के रूप में अमिताभ बच्चन की बहुमुखी प्रतिभा की एक झलक अगर आपको देखनी है, जो कि प्लेफुल भी है, जो कि विनोदी भी है, और आकर्षक भी है हर तरह से, और रफ टफ भी है। ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स भावनाएं होती है ना, कॉम्प्लिकेसीज होती हैं, इनको अमिताभ बच्चन बड़ी ही सूक्ष्मता से, शार्पनेस से पर्दे पर बयां करते हैं। सभी चीज़ों का बराबर संतुलन लेकर के जो एक घोल तैयार होता है वो अमिताभ बच्चन है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं शाहरुख खान साहब की, तो शाहरुख खान साहब ने अमिताभ बच्चन के रास्ते से अलग एक अपना तरीका कायम किया था। फिल्म का नाम था दिल से, और बड़ी ही फेमस फिल्म थी, हिट फिल्म थी। 1998 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। इसके गाने भी बहुत चले थे, ख़ास तौर पर चल छैया छैया, जो ट्रेन की छत पर हुआ था। बहुत अच्छा गाना था, और हमने उस कृति यानी दिल से को हमने एक अमर जो है एक कृति के रूप में देखा।
और वो एक पत्रकार है शाहरुख खान, जो मनीषा कोइराला द्वारा निभाई गई एक बड़ी ही मिस्टीरियस और मिस्चीवियस लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो जाता है और बड़ी ही गहराई से एक तरीके से अपने पर्वत से उसकी घाटी में गिरता है। यहाँ शाहरुख खान का जो प्रेमी है, जो जो उनके किरदार में जो प्रेमी है, वो बड़ा ही इंटेंस है, बहुत तीव्र है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये पैशन, ये तीव्रता शाहरुख खान को बहुत फबती है और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पुशिंग है कि अपने जो इरादे इरादे हैं बड़े ही खतरनाक लगते हैं। शाहरुख खान के जो इरादे हैं, आपने देखा होगा फिल्म में, जहाँ पर भी है शाहरुख खान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं मनीषा कोइराला के लिए। ये चीज़ें शाहरुख खान की जो एकदम डिसलोकेट करती हैं, डिसोशिएट करती हैं एक परंपरागत जो माहौल होता है फिल्म का, उससे एकदम एक अलग ही दिशा, एक अलग ही दशा, एक अलग ही सोच, एक अलग ही वातावरण में लेके जाती है। और उस वातावरण को जो ऑडियंस जब सोचते हैं, समझते हैं, फिल्म को छोड़ने के बाद में भी अकेले में जब उन पलों को गुनते हैं, तो उन्हें बड़ा ही ये चीज़ें सुख प्रदान करती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म की, जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 2006 में, देव सरन के रूप में शाहरुख खान का जो चित्रण था, वो एक्स्ट्रा मैरिटल एक प्रेम है, जो कि शाहरुख खान पर ये जो एंगल है ये भी बहुत ज़्यादा जमता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्री मैरिटल अफेयर, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसकी वर्जना का पता लगाया जाता है। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और मोरल रूप से थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर था, जैसे सिलसिला में अमिताभ बच्चन के भूमिका के बराबर, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न कैरेक्टर। दोनों ही जो पात्र हैं वो समाज के क्रोध का सामना करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म सिलसिला में जो उनके कैरेक्टर ने जो समाज के क्रोध का या प्रतिरोध का जो सामना किया, वही जो प्रतिरोध का सामना या विरोध का सामना शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है देव सरन, वो इस फिल्म में बराबर रूप से करता है। लेकिन जबकि अमिताभ का जो का आत्मनिरीक्षण वाला एंगल था एक, और शाहरुख खान का जो एंगल है, जो उसका कोण है, वो बोल्ड और अनफिल्टर्ड है और अप्राप्य है, जो कि प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग शोले फिल्म के जय के बारे में, जो कि निभाया था अमिताभ बच्चन साहब ने, वो भी एक लवर बॉय था वहाँ 1975 में। और वो जो एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पर वो हारमोनिका या माउथ ऑर्गन से जो वो रात को जब जया बच्चन जब लैंप को बुझाने आती थी, जो एक पर्टिकुलर धुन जो निकालते थे आर डी बर्मन द्वारा कृत, उनके असिस्टेंट भानु गुप्ता द्वारा बजाई गई और आर डी बर्मन द्वारा रची गई उस धुन को जब बजाते थे, तो वो धुन जो है वो जो दिलो दिमाग पर उस समय भी असर करती थी और आज भी करती है। तो जया बच्चन जो हैं वो जय की प्रेमिका हैं इसमें। प्रेमिका यानी वो प्रेम जो परवान नहीं चढ़ सका। राधा के प्यार को पाने के लिए वो कैरेक्टर मन ही मन कुछ भी कर सकता था, लेकिन बड़ा ही शांत है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो राधा है वो इसमें पहले से ही विधवा है, और ये जो परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक दायरे होते हैं, उनकी कुछ परंपराएं होती हैं, उनके हम विरोध में नहीं जा सकते। तो वो जो रोमांस था उनका बड़ा ही सूक्ष्म है, इशारों में है, फेस एक्सप्रेशन से, नेक मूवमेंट से, आइज एक्सप्रेशन से, म्यूज़िक से, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। दोनों बराबर के कलाकार, बराबर की टक्कर के कलाकार, एक तरफ जया बच्चन ऊपर लैंप को बुझाते हुए, और नीचे थोड़ा सा दूर जो कॉटेज था उसकी सीढ़ी पर थोड़ा सा एक पैर को फोल्ड किए हुए, एक पैर को सीधा करते हुए, हाथ में हारमोनिका लेकर के जया बच्चन को देखते हुए वो रोमांटिक धुन बजाते हुए। अब अगर हम इन दोनों के किरदारों को देखें
तो हमें कोई किरदार किसी से भी कम नज़र नहीं आता। एक माहौल की बात है, एक ईरा की बात है, परिस्थितियों की बात है। लेकिन जहाँ पर हम दोनों में से किसी भी माहौल में जब गहराई से उतरते हैं, वहाँ हम दोनों ही माहौल को बराबर का पाते हैं। कोई माहौल किसी से भी कम नहीं लगता। सारी परिस्थितियाँ दोनों माहौल की बड़ी ही मुकम्मल लगती हैं। ये जो असर है, ये तिलिस्म है। ये तिलिस्म और ये असर एक्टिंग की वजह से आता है, क्योंकि जहाँ दोनों कलाकार कुछ सिचुएशन पर, दोनों ही ऐसी फिल्म है जहाँ मौन रह जाना पड़ता है दोनों दिशाओं से, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग काम में आती है। फेस एक्सप्रेशंस काम में आते हैं, बॉडी मूवमेंट काम में आता है। पूरा जो आपके ऊपर से नीचे तक जो आपका टेक्सचर, पोस्चर और जेस्चर जो होते हैं बॉडी के लाइनमेंट्स, वो काम में आते हैं। अगर आप परिपूर्णता से देखते हैं तो अमिताभ बच्चन का इसमें कोई जवाब नहीं है, और उसी तरह से शाहरुख खान साहब का भी अपने फ्रेम में, अपनी अदाओं में कोई भी जवाब नहीं है। चलिए, आगे का जो हाल है, आगे का जो बयां है, मैं अपनी अगली जो वीडियो है उसमें प्रदर्शित करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले अध्याय में यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। टेक अ वेरी ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस। बाय बाय।